सर मुकेश अंबानी तक हार जाएगा। बिल्कुल सर। मुकेश अंबानी एलोन मस्क से हार जाएगा। बिल्कुल एलोन मस्क भगवान से हार जाएगा। जी सर। अगर कंपैरिजन की बात हो गई कोई नहीं जीता। बट पेरेंट्स तो सर यही चाहते हैं ना कि उनका बच्चा इंप्रूव करे, इसमें गलत क्या है उनके नजरिए से? आज के टाइम में क्या पेरेंट्स के पास उतना टाइम है कि बच्चे से 1 घंटा बैठे पूछे बेटा स्कूल में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट कोचिंग जा रहे हो वहां पे क्या हुआ। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर चिराग पाहुजा सर, काफी फेमस टीचर हैं केमिस्ट्री के। सर आज जो हमारा कंसर्न है द कंपैरिजन ट्रैप, पेरेंट्स और बच्चों से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ये कंसर्न रहता है। तो इसमें मैं आपसे कुछ सवाल जो है बच्चों के बिहाफ पे या पेरेंट्स के बिहाफ पे सर पूछना चाहूंगा। तो सर इसमें जो सबसे पहले है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, तो क्या वो रियली में उनको मोटिवेट करता है या उनके लिए हार्मफुल है सर वो? सर ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कंपेयर कर किस बेसिस पे रहे हैं। फॉर Basis क्या हो सकता है, एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान से सुनिए। अगर सपोज करते हैं आपका बच्चा 10th 11th 12th किसी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, आपने उसके टेस्ट का कोई रिजल्ट आया, सेमेस्टर एग्जाम हुए, कुछ भी एग्जाम हुए, उसका टेस्ट का रिजल्ट आया, उसके कम मार्क्स आए, आपने फटाफट से उसको बोला देखो वो क्लास का टॉपर है, उसके देखो कितने मार्क्स हैं, आपके कितने गंदे मार्क्स हैं। जी, ये एक्चुअल में आप कंपेयर कर रहे हैं ताकि बच्चा मोटिवेट हो, भाई बच्चा कोशिश करे कि मैं उस जितना करके जाऊं, ठीक है। बट एक्चुअल में सर ये ना बच्चे के मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। कैसे इफेक्ट डालता है मैं बताता हूँ। बच्चा ना सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है अपने माइंड में, क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूं, एम आई नॉट गुड इनफ, कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। आपका बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, बट फिर भी वो सोचता है कि क्या मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। बट पेरेंट्स तो सर यही चाहते हैं ना कि उनका बच्चा इंप्रूव करे, इसमें गलत क्या है उनके नजरिए से? इंप्रूव करे चाहना उनका बहुत अच्छा है, पेरेंट्स ने बिल्कुल सही सोच के कंपेयर किया है, बट बच्चा मन में डाउट क्रिएट कर देता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, जबकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट क्वालिटीज। वो जितना पढ़ रहा है, सबकी कंसंट्रेशन पावर अलग है सर, दो जनों की आपकी मेरी कंसंट्रेशन पावर भी डिफरेंट है। बिल्कुल सर। आप 1 घंटा पढ़ेंगे, हो सकता है आउटपुट 2 घंटे का निकाल दें, मैं 1 घंटा पढ़ूं, आउटपुट में मान लो 3 घंटे का निकाल रहा हूं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो हर बच्चा इस चीज में यूनिक है सर। जी, तो इसमें जो है सर मतलब कि एक कंसर्न ये भी है कि क्या ये आने वाले टाइम में बच्चों की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा सर? बिल्कुल करता है सर। मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। जी सर। जब भी उनके टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, सपोज करते हैं कोई बच्चा जेई या नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनका कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट का रिजल्ट आया, बच्चे के कम मार्क्स आए, ठीक है, उसने एकदम से अपने आप को कंपेयर कर दिया अब सिर्फ हाईएस्ट वाले से, ठीक है, कि मैं तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं भी उतना ही पढ़ रहा हूँ, और वो जो बच्चा स्कोर कर रहा है बहुत अच्छा, वो भी उतना ही पढ़ रहा है, पर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ठीक, क्यों आ रहे हैं? तो इससे क्या होता है, उससे ना एग्जाम एंजाइटी होने लग जाती है। एनसीईआरटी ने एक स्टडी भी करी है, 2023 की स्टडी है जी। 70% बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर एंड एग्जाम एंजाइटी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। कैसे? वो एग्जाम में बैठे, ठीक है, उनके मन में तो एक ही चीज चल रही है, भाई पेरेंट ने बोला था भाई तुझे उतना स्कोर लेके आना है, उनके मन में पेपर करने की भावना नहीं है। सबसे पहले उनके मन में एक ही चीज आती है, अरे मुझे तो आज उतने मार्क्स लेके आने हैं। बच्चा एंजाइटी फील करता है, पेपर में आते हुए क्वेश्चन भूल जाता है। जो बच्चे मेरी इस बात से रिलेट करें जरूर बताना, क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम में आप बैठे, जो चीज आपको आती थी आप भूल गए? ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया है, या तो आपने खुद कर दिया है, या आपके पेरेंट्स अगर आपको कंपेयर कर रहे हैं तो आपके मन में प्रेशर है, जो धीरे धीरे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। तो पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ करना क्या चाहिए, मतलब पेरेंट्स को कंपैरिजन अगर करना ही है ना, सबसे पहले तो उनको कंपेयर करना चाहिए उनके जो लास्ट मार्क्स आए थे। अगर आपने मार्क्स के बेसिस पे करना है, खुद का ही कंपटीशन हो, खुद का ही कंपटीशन। जैसे 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, सेमेस्टर एग्जाम दिए, कुछ मार्क्स आए उसके, ठीक है, उसको बोलो कि इससे इंप्रूव करो जी, हम आपके साथ हैं, इसको इंप्रूव करना आपको, ये बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, 100% हेल्पफुल होगा। ये हमारे लिसनर्स के लिए काफी पावरफुल मैसेज है सर, कि हमने जो है वो यहाँ पे पावरफुल यूथ जो है वो क्रिएट करना है, ना कि फियरफुल कॉम्पिटिटर्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल फियरफुल कॉम्पिटिटर, बिल्कुल सही बात। जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उन्हें फियरफुल होके करेंगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे जी, पावरफुल होके करेंगे तो वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको पता ही है, ठीक है, आपने एक सर्कल ठीक फिल कर दिया तो आपको +4 मार्क्स मिल जाते हैं, आपने गलत कर दिया तो -1। और ये होता है एग्जाम, बहुत ज्यादा एग्जाम एंजाइटी की वजह से। तो हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज जो है सर वो रहेगा आज के इस? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने चाइल्ड को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके जो लास्ट मार्क्स आए थे उस बेसिस पे कर दीजिए जी। आपको फिर भी उसको कंपैरिजन किसी टॉपर से करना है, आपको बोलना है कि बेटा तुझे इतने हाईएस्ट मार्क्स लेके आने चाहिए, तो उसका एक तरीका होता है जी। उसको आपको बड़े हेल्पफुल होके बताना है कि बेटा हम तेरे साथ हैं, हमें पता है तू मेहनत कर रहा है, ठीक है,
क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहा है तो आपको दिख भी रहा होगा, नहीं कर रहा है तो आप उसे मेहनत करने के लिए कंसर्न भी सर ज्यादातर रहता है कि बच्चा मोबाइल बहुत यूज कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सभी लगभग मेरे हिसाब से 99% पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है। 99% पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि उनका बच्चा फोन ज्यादा यूज करता है। ठीक है, तो इसका मैं रीजन बहुत बड़ा रीजन आपको बता देता हूँ। जी सर। आज के टाइम में क्या पेरेंट्स के पास उतना टाइम है कि बच्चे से 1 घंटा बैठे, पूछे बेटा स्कूल में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट कोचिंग जा रहे हो वहां पे क्या हुआ, आपको कोई बच्चा बुली तो नहीं कर रहा है? जो पेरेंट्स ही टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप में से कितने पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कौन अपने बच्चे के साथ आधा घंटा 1 घंटा डेली बैठता है, उससे उसके सारे जो उसका डेली रूटीन है उसके बारे में बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, एग्जाम के बारे में बात कर रहा है, टीचर्स के बारे में बात कर रहा है, कोई क्लास में बुली तो नहीं कर रहा उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई डर है तुझे? ठीक है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं आज 1 जनवरी 2026 से हर पेरेंट्स को मेरी सलाह है, अपने बच्चे को आधा घंटा 1 घंटा बिठाइए अपने पास, उससे उसके पूरे डेली रूटीन के बारे में पूछिए, टीचर्स के बारे में पूछिए, कोई बच्चा बुली तो नहीं कर रहा उसके बारे में पूछिए, बच्चे के आप दोस्त बन जाएंगे। हाँ, बच्चा इंपॉर्टेंट है, फिर वो दूसरों को दोस्त नहीं बनाएगा। सर बच्चा फोन क्यों यूज कर रहा है? आपके पास उसके पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चा व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहा है, वो अपनी बातें कहीं और शेयर कर रहा है, करेगा। बिल्कुल सर, आप उसे टाइम दे दीजिए, वो शेयर आपसे करने लगेगा, उसका अपने आप फोन चलाना बंद हो जाएगा। थैंक यू सर, आज के इस पॉडकास्ट के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए टाइम निकालने मैं 1 मिनट और देना चाहूंगा आशीष सर आपका। हाँ जी सर। अगर कंपैरिजन की बात आई ना, स्टूडेंट, अडल्ट, कोई भी पेरेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बात कंपैरिजन की आ गई, हर कोई हार जाएगा। कौन जीत पाएगा? बिल्कुल सर, कोई भी नहीं जीता। आप किसी से हार जाएंगे, हाँ जी, मैं किसी से हार जाऊंगा सर, मुकेश अंबानी तक हार जाएगा। बिल्कुल सर, मुकेश अंबानी एलोन मस्क से हार जाएगा। बिल्कुल, एलोन मस्क भगवान से हार जाएगा। जी सर। अगर कंपैरिजन की बात हो गई, कोई नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा, हर कोई हार जाएगा एक दिन आके। तो इस कंपैरिजन ट्रैप से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाइए और उनको टाइम देना शुरू करिए। ये हमारा आज का मैसेज। आप बच्चे को टाइम दीजिए, आप बच्चे की इंप्रूवमेंट देखिए। जी 1 जनवरी 2026 को मैं ये बात बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।